कि अक्षय ने तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर दी। तुम जैसे तैसे करके घर से निकले और जाके अक्षय का खून कर दिया तुमने। तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है। अपना दिमाग कहीं बेच कर आई हो या भाड़े पे देके आई हो। तुम जिस तरह की बातें कर रही हो ना, क्या लग रहा है पता है कि तुम्हारे दिमाग से तुम्हारा भेजा कहीं गिर गया है। नया भेजा इंस्टॉल करो। नया दिमाग इंस्टॉल करने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं पृथ्वी। याद है जिस दिन कृतिका को अक्षय का कॉल आया था और वो बहुत डर गई थी, तुम्हें लगा था कि सारी बातें तुम्हें बताएगी, लेकिन उसे तुम्हें नहीं बताई। तुम्हें पता चल गई थी। तुम तो बहुत गुस्सा हो गए थे। तुम उसी दिन जाकर अक्षय का खून करने वाले थे, लेकिन वो तो मैं थी जिसने तुम्हें रोका। मैंने तुम्हें कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी मत करो, कृतिका के हीरो बनो। चीजें तुम्हें समझाई तो तुम समझ गए, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि अक्षय ने तुम्हारी पिताजी के साथ बदतमीजी की, तुम्हें गुस्सा आया। तुमने ये सारी बातें मुझे भी नहीं बताई, चुपचाप घर से निकल गए और जाकर तुमने अक्षय का खून कर दिया। नहीं किया उसका खून मैंने, नहीं किया। कितनी बार बोलूं, नहीं किया उसका खून मैंने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने अक्षय का खून, मैंने अक्षय का मर्डर नहीं किया है। चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी पृथ्वी। चिल्ला रहा हूं तो भी नहीं समझ रहे हो, शांति से बोल रहा हूं तो भी नहीं समझ रहे हो। कैसे यकीन दिलाऊं बताओ, मैंने नहीं किया उसका खून। तुमने विंडो के बाहर जो कपड़े फेंके थे वो मैंने देख लिए थे। मिल गए तो क्या हो गया? उन कपड़ों पे खून लगा हुआ था पृथ्वी। टोमेटो केचप था उस पे। जिसको तुम खून बोल रही हो वो सॉस था, सॉस। तुमने बोला, मैंने मान लिया। तो कैसे मनाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं? बताओ बताओ। मैंने नहीं किया अक्षय का खून, नहीं किया उसका मर्डर मैंने। झूठ बोलना बंद करो पृथ्वी, और मेरी एक फ्री की एडवाइस ले लो। तुम्हारी प्रीता जी से अक्षय के केस से और पुलिस से दूर रहना, क्योंकि अगर पुलिस को इतनी सी भी भनक लग गई ना तो वो तुम्हें इस केस में अंदर कर देगी। ओके लिसन, वन लास्ट थिंग। ओके, कसम खाऊंगा तो मान लो कि फ्री की कसम नहीं, उन लोगों की कसम खाऊंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी। तुम्हारी कसम और इसकी कसम, तुम दोनों की कसम। मैंने अक्षय का खून नहीं किया। मेरे और मेरे बच्चे की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग। रीता, आपसे कोई मिलने आया है। भाभी, कृतिका, अब ठीक हो ना? मुझे तुझसे बहुत कुछ पूछना था। जो भी बात करनी है आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। थैंक्स। मुझे भी आपसे मिलना था भाभी। कृतिका, वो मुझसे बहुत नाराज है ना। करण मुझसे बहुत नाराज। भाभी आप ऐसा कैसे कर लेते हो हमेशा? अपनी हालत देखिए, आप जेल में बंद हैं, इतनी टेंशन में हैं, आपको फिर भी इस बात की फिक्र है करण भाई कैसे है, वो गुस्से में है कि नहीं? भाभी अपना भी सोच लिया कीजिए प्लीज। मैं क्या करूं, मैं भुला नहीं पा रही हूँ कि करण मुझसे कितना अपसेट था, इतना डिसअपॉइंटेड था कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें और कृतिका को कैसलिन के बाहर देखा। हो सकता मेरा वहम है। तुझे पता है करण ने हम दोनों को होटल के बाहर देख लिया था। क्या? हाँ। क्या बोल रहे हो भाभी? लेकिन टेंशन मत लेना, उसे लगा कि शायद उसका वहम था, लेकिन ये बात उसने मुझसे की थी। जब उसने मुझे ये कहा, मुझे तभी करण को सब कुछ बता देना चाहिए था। करण से कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं बताया? पता है मैं चाहती थी कि मैं तुझसे ये बात करूं कि मुझे लगता है कि करण को बता देना चाहिए, और कुछ भी मैं कर पाती उससे पहले। ये सब कुछ हो गया, इसी पे आ गए और मुझे यहाँ ले आए। करण ने तुझसे कुछ कहा? आई एम श्योर तूने करण से कहा होगा कि मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ आए। ऑफ कोर्स भाभी, ऑफ कोर्स मैंने उनसे कहा था, उनके रूम में गई भी थी मैं। पर भाभी बहुत गुस्सा थे करण भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा थे। भाभी हम ये सारी बातें भाई को बता क्यों नहीं देते? देखिए सब सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जाके बता देते ना। हम क्यों छुपा रहे हैं उनसे? बता तो दिया है, छुपाए क्या है? सिर्फ वो फोटोज और वीडियोस की बात, वो भी तू जानती है कि क्यों?
क्योंकि हमने डिसाइड किया था ना कि हम ये बात बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से तेरी इज्जत पर कोई भी आ जाए या लूथरा परिवार को समाज के आगे सर झुकाना पड़े। और ये सब कुछ बताने से भी क्या हो जाएगा? अक्षय एक बुरा इंसान था, वो बात तो नहीं बदल जाएगी ना। ये तो मैंने कहा ना कि वो तुझे हरास कर रहा था कॉल करके, और उसने मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तो अगर हम फोटोज और वीडियोस की बात करते भी हैं तो उससे बदल क्या जाएगा? अक्षय जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना। मुझे नहीं लगता कृतिका कि हमें ये बात बतानी चाहिए, बाकी जो तुझे ठीक लगे। इसका मतलब यही हुआ ना भाभी, ये सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। मेरी वजह से आज आप जेल में हैं, मेरी वजह से पूरी फैमिली टेंस्ड है। आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपकी ये हालत है। उससे अच्छा मैं बता ही देती, लेकिन भाभी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको इस कंडीशन में नहीं डालना चाहती थी कभी। प्लीज कृतिका, प्लीज ऐसा कुछ मत बोल। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तूने क्या गलत किया है? ना तूने गलत किया है ना मैंने गलत किया है। भगवान सब देख रहे हैं। तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात बता, माँ को किसी ने बताया कि मैं यहाँ हूँ? सुशील, यस सर। हजार की शर्त लगा, ये पक्का प्रीता लूथरा की माँ है। नमस्ते इसका सब, वो मेरी बेटी है। वो प्रीता लूथरा। आपने उनको अरेस्ट क्यों किया है? कमाल है, लोग लोगों से हजारों तरह के सवाल करते हैं, लेकिन हम पुलिस वालों से बस एक ही सवाल करते हैं कि आपने फलाना ढिमकाना को क्यों अरेस्ट किया। अरे भाई, हम रोड पे चलते हुए लोगों को ऐसे ही थोड़ी ना उठा लेते हैं। हम सिर्फ उन्हें अरेस्ट करते हैं जिन पर शक होता है, और शक उन्हीं पर होता है जो गुनहगार होते हैं। लेकिन एसीपी साहब, मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया। अब आपने गलत इंसान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मम्मा बिल्कुल सही कह रही है, मेरी दी बेगुनाह है। अगर आप पुलिस वाले ठीक से काम करो ना, तो कोई आपको आकर ये नहीं पूछेगा कि आपने फलाना ढिमकाने को अरेस्ट क्यों किया। वाह, वैसे आपकी बेटी बोलती बहुत धमाल है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दूं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। वहां पर भी सिर्फ बोलना होता है, जो जी में आए बोलो, सही गलत कुछ भी बोलो, जैसी बकवास तुम अभी कर रही हो। एसीपी साहब, मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मुझे प्रीता लूथरा से मिलना है। मैं उससे मिल सकती हूँ? ये है सही सवाल, और इसका जवाब है कि मैं आपको आपकी बेटी से क्यों नहीं मिलने दूंगा। अरे आप जैसे ही आए, मैं तो आपको आपकी बेटी से मिलवाने वाला था, लेकिन आपकी इस दूसरी बेटी ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आपका भी और मेरा भी। सुशीला, यस सर। इन्हें इनकी बेटी से मिलाओ। जी सर, आइए। मैं आती हूँ माँ। एसीपी साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ और ना ही आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपने मेरी दी को अरेस्ट करके गलत किया है। तो ये आपका जजमेंट है। आपके कहने का मतलब है कि जितने सबूत और गवाह हैं सब झूठे हैं, है ना? कौन से गवाह? परसों कोर्ट में हियरिंग है, कोर्ट आ जाना और खुद ब खुद अपनी आंखों से देख लेना। और हाँ, जब तुम आई थी तुमने सवाल पूछा था कि आपने मेरी दी को क्यों अरेस्ट किया। ये गलत सवाल था। अगर तुम सही सवाल पूछती तो वो होता कि मेरी दी ने क्या जुर्म किया था, तो मैं तुम्हें बड़े ही अदब से जवाब देता, लेकिन तुमने तो मुझे सही जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। एसीपी साहब, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आपकी मेरी दी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। पुलिस तो सबको दुश्मन ही लगती है, और मुझे तो हर उस इंसान से प्रॉब्लम है। वो आपकी भाषा में बात करते हैं। मुझे तो हर उस इंसान से दुश्मनी है जो कानून का दुश्मन है, जिसने भी कानून की नज़र में कुछ गलत किया है। और आपकी प्रीता दी वही गलत इंसान है। मुझे नहीं लगता कि उनसे इतनी बड़ी बात छुप सकती है भाभी। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? वैसे देखा जाए तो अगर अक्षय मेरे मारने से मरा है, वो तगड़ी चोट जो वो कह रहे हैं उससे मरा है, तो ठीक है, मेरी गलती है ना, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए।
और अगर मेरे वार से वो नहीं मरा है, किसी और के मारने से मरा है, तो मुझे हमारे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। मैं यहाँ से निकल आऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द अपने परिवार में वापस आ जाऊंगी। तो तू बिल्कुल टेंशन मत ले। यू नो व्हाट एसीपी साहब, मैं ना अपनी लाइफ में बहुत सारे पुलिस वालों को मिली हूँ, पर आप पर मैं, कहिए, 2 शब्द मेरी तारीफ में भी कहिए। मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने कहा ना कि कोर्ट में देखेंगे, अब आप कोर्ट में देखिएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अभी आप यहाँ सिर्फ मेरी वजह से हैं। सॉरी, सिर्फ मेरी वजह से आप यहाँ पे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कृतिका, तू पागल है क्या? क्यों ऐसी बातें कर रही? क्या हुआ? क्या हुआ है कृतिका? कुछ ही हुआ। वहां क्यों देख रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ माँ। वो कृतिका उदास है ना, मुझे ऐसा देखकर, इसलिए। वो उदास है तो हम भी परेशान हैं। हम भी परेशान हैं तुझे यहाँ जेल में देखकर। पता तो चले मुझे क्यों हुआ क्या है, क्यों है तू जेल के अंदर? एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने घर में किसी को बताया नहीं कि मैं अक्षय से मिली थी। वो मुझे एक होटल के बाहर दिखा, तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर उससे बात करती हूँ कि वो हमारे परिवार से दूर रहे। बहुत घटिया लड़का था वो। सुश्री, तुझे पता है ना कि कितनी गंदी सोच, कितना गंदा लड़का था। तो बस जब मैं उसे ये सब कुछ कह रही थी तो हम दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा सा हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया माँ कि वो बदतमीजी पर उतर आया। माँ, मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे हाथ में जो भी आया ना, वो एक ट्रे थी, मैंने उसके सर पे जोर से दे मारी। फिर उसके बाद मैं वहां से निकल आई। मुझे नहीं पता कि वो उस वार से मरा, और अगर वो उस वार से मरा है तो हाँ, मैंने उसे मारा है माँ। तुझे मैंने पैदा किया है। तू जो अपने बारे में नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तेरे बारे में जानती हूँ। तू क्या महसूस करती है, तुझे कब दुख होता है, तुझे कौन सी बात को लेकर परेशानी हो रही है। तेरा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ, मेरा दिल समझ जाता है। और मैं ये जानती हूँ कि तू झूठ कह रही है, तूने उसे नहीं मारा। थी आपको आइडिया भी है आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो? नहीं, ये कोई मुसीबत में नहीं फंसी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू झूठ बोल रही है, क्योंकि तू कभी झूठ नहीं बोलती। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तूने ट्रे उसके सर पर भी मारी है, तब भी तेरे हाथों से किसी का खून नहीं हो सकता। तू किसी को नहीं मार सकती, तूने नहीं मारा है उसे। मामा बिल्कुल सही कह रही है। आपने अक्षय को नहीं मारा है थी, अक्षय को किसी और नहीं मारा है। अगर ये बात है कि अक्षय को किसी और ने मारा है तो माँ, तो ये बात किसी से छुपेगी नहीं, सामने जरूर आ जाएगी। मुझे हमारे देश के कानून पर विश्वास है। मैं बाहर आ जाऊंगी माँ, आप प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए। जब तक तू बाहर नहीं आएगी मेरी टेंशन कम नहीं होगी। कृतिका, करण कहाँ है? उसे तो यहाँ होना चाहिए था ना। उसकी पत्नी इस समय जेल में है, तो उसके पति को यही होना चाहिए। उस परिवार से यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्यों कोई यहाँ नहीं खड़ा है अपनी बहू के लिए? अगर महेश जी ठीक होते ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ होते। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम परिवार से किसी को तो होना चाहिए था मेरी बच्ची के लिए। वकील को फोन कर देना चाहिए था, वकीलों को यहाँ आ जाना चाहिए था। अब तक तो कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी तुझे बाहर निकालने के लिए। जाके उनको लेके आइए, आप जानते हो वो निर्दोष है। सब जानता हूँ मैं, सब कुछ जानता हूँ मैं। ओके, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है।
मुझे बस तकलीफ इस बात की कि प्रीता ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वहां क्या करने गई थी और क्यों गई थी। आंटी आंटी ये जो भी हो रहा है ना उसकी वजह से मैं देखा माँ, ये बहुत देर से यहाँ है, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। चल पहले बहुत परेशान है सब, तू और परेशान मत कर, तू घर जा। अभी तू जा घर कृतिका, तूने सुना नहीं, तू जा। अब वो चली गई, अब तो सच्चाई बता दे। क्या सच्चाई है, बोलना बोल। यही सच्चाई है माँ, वो कृतिका को बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अक्षय को नहीं, उसकी वजह से। कोई जरूरत नहीं। सच्चाई क्या है ना, मैं वहां तेरे ससुराल जाकर सबसे पूछूंगी। और सबसे ज्यादा तेरे पति करण से, कि इस समय वो अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं खड़ा है। इस समय यहाँ मैंने सोचा था कि जेल में वो सब लोग होंगे, सब लोग नहीं तो कम से कम करण तेरा पति तो होगा, जिसने 7 फेरे लिए हैं तेरे साथ, वादा किया है तेरे साथ कि सुख में दुख में परेशानी में तेरा साथ देगा। और उनमें से कोई भी याद नहीं। मैं जाकर उनसे पूछूंगी और मेरा हक बनता है। मैं तेरी माँ हूं, तुझे सौंपा है मैंने उन्हें। मैं जा रही हूँ। नहीं माँ सुनिए, उनकी कोई गलती नहीं है। चल भाग के माँ को रोक। लूथा परिवार में किसी की कोई गलती नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं अक्षय से मिलने गई थी। जा जल्दी जा, वरना दोनों परिवारों में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। जा माँ को रोक जाके फटाफट। Congratulations, Mahira. जीत गई तुम। क्या जीत गई मायरा? क्या चीज का जश्न मना रही हो? मेरे साथ भी शेयर करो अपनी जीत। एक चैलेंज दिया था मैंने जो मैं जीत गई। कैसा चैलेंज? प्रीता को चैलेंज किया था कि 3 दिन के अंदर अंदर उसे और करण को अलग कर दूंगी। तीसरा दिन है आज, अलग कर दिया दोनों को। इसमें तुमने क्या किया है? जो किया है हालात ने किया है। प्रीता को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है अक्षय के मर्डर केस में। अगर वो अरेस्ट नहीं होती तो प्रीता जीत जाती और तुम हार जाती। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने कुछ किया हो जिसकी वजह से पुलिस प्रीता को ले गई। तुमने अक्षय का मर्डर किया। मम्मा, माँ, क्या है माँ वो बोलेगी? क्या है कि मैं जाऊं? माँ वो दी कह रही थी कि क्या कह रही थी? जाके माँ को रोक। लूथा परिवार में किसी की कोई गलती नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं अक्षय से मिलने गई थी। जा जल्दी जा, वरना दोनों परिवारों में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। जा माँ को रोक जाके। क्या कह रही थी? यार मुझे झूठ नहीं बोलना है माँ, और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो, आप दी के ससुराल जा रहे हो ना। माँ दी नहीं चाहती कि आप वो दी के ससुराल जाओ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद दी को पता है कि आप वहाँ जाके झगड़े करोगे, और दी नहीं चाहती कि फिर से दोनों परिवारों में जो रिश्ता है वो बिगड़ जाए। वो तू जानती है ना कि इस समय वो जेल में। हाँ माम। क्या जुर्म है ये भी जानती है ना? हाँ। खून का जुर्म, खून के जुर्म में उसे जेल में डाला है। उसकी सजा क्या होती है मैं तुझे बताती हूँ। नहीं माम। नहीं, फांसी भी हो सकती है या उम्र कैद भी हो सकती है। क्यों बताऊं? जितनी बातें बतानी थी बता दी, बाकी सब कुछ राज ही रहे तो अच्छा है। माहिरा, अगर अक्षय का मर्डर तुमने किया तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मुझे पृथ्वी पे शक है कि कहीं उसने तो अक्षय को नहीं मारा। नहीं मारा। क्या? मैंने अक्षय को नहीं मारा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसने अक्षय को मारा? मतलब मुझे पृथ्वी पे शक है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि पृथ्वी अक्षय को नहीं मार सकता। करण, ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हुआ,
एक बेवकूफ मिल गया था, इडियट। कृतिका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसे बस ठीक किया। माहिरा, तुम चुप क्यों? शोलन, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं तुम्हें वो बता रही हूँ जो मुझे लगता है। मैं करण से होटल में मिली थी ना, वो वही होटल था जहाँ पर अक्षय का मर्डर हुआ है। थोड़ी देर के लिए करण कहीं अंदर गया था। जब बाहर आया तो ऐसे उसके हाथ पे चोट लगी हुई थी, थोड़ा खून था, जैसे उसने किसी से मारपीट की हो। अब माहिरा भी मेरे शक के दायरे में आ गई है। ये करण को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी खून कर सकती है। इस घर में रहने के लिए इसने कितनी बेइज्जती सहन की है। अरे सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसे खुद की जान की नहीं पड़ी है तो किसी और के बारे में क्या सोचेगी ये करण की साइको लवर है, और साइको लवर किसी का खून भी कर सकते हैं। या फिर कहीं पृथ्वी ने तो ये खून नहीं किया, क्योंकि उसके कपड़ों में खून लगा था। कहीं पृथ्वी तो खून ही नहीं, या फिर जैसे माहिरा कह रही है करण भी हो सकता है। माहिरा, करण, पृथ्वी, सबके पास अक्षय को मारने की कोई ना कोई वजह थी, पर इनमें से अक्षय का खून किसने किया है?